नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अब चलते ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ में से जो खबर आ रही है, जो बागी जो थे बीजेपी के, उनके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन ले ही लिया है। अब देखने वाली बात होगी, हमें लग रहा है कि आपके साथ रवि गुप्ता जी मौजूद भी हैं। आगे की बात आप खुद ही बताइए। बिल्कुल, देखिए, बागियों के खिलाफ फिलहाल बीजेपी ने कल शाम को प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई कर दी है। फिलहाल इनके चाचा के खिलाफ तकरीबन वो 45 साल, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी तब शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ रहूंगा, तब से वो भारतीय जनता पार्टी, जब अटल बिहारी वाजपेयी से काफी अच्छे नजदीकी संबंध भी रहे, जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब से इनका पूरा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। और इनके चाचा जो श्याम सुंदर टाऊ है, टाऊ के नाम से उनको काफी मशहूर है और वो जाने भी जाते हैं। उन्हीं के भतीजे हमारे, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रवि गुप्ता जी, 15 साल आपके, 45 साल आपके चाचा श्री के, क्या हो गया ऐसा कि आपको निष्कासित कर दिया गया 6 सालों के लिए? देखिए, कुल मिलाकर एक भ्रष्टाचारी परिवार के लिए, जिनके ऊपर आज के 20 दिन पहले जिनके ऊपर 22 करोड़ का रिकवरी का आदेश आ गया। पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जांच होती है, फिर साबित होता है। साबित होने के बाद रिकवरी का आदेश आ गया। और ऐसे, मतलब ये देखिए, 22 करोड़ का दैनिक जागरण का है कि उनके परिवार से रिकवरी होगी। ऐसे परिवार को जब टिकट दिया गया तो मैंने कहा, भ्रष्टाचारी परिवार के खिलाफ मैं लड़ूंगा। और सबसे बड़ी, और जिस प्रकार से हमारे ताऊ जी, जो मतलब जब पार्टी के स्थापना काल से जो जुड़े रहे, जनसंघ से जो जुड़े रहे, मैं तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी भोजन किए हमारे परिवार में आकर के। आज जब इनकी जमीन खिसक गई तो ये बौखलाहट में इनके पिताजी जो है निर्दलीय चुनाव लड़े 2012 में। जो बात कर रहे हैं, मतलब जो प्रेमलता जी लड़ रही हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके पति स्वर्गीय हरि प्रताप जी 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े, उनका निष्कासन नहीं हुआ। 2017 में वो कांग्रेस में चले गए। जब संगम लाल गुप्ता जी को टिकट मिला यहाँ पर सदर विधानसभा से, तो विश्वनाथगंज से यहाँ पर सपा कांग्रेस से समझौता था सदर से, तो विश्वनाथगंज से जाकर मैं बोले कि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ। हरि प्रताप सिंह का बयान है कि हरि प्रताप सिंह जी का, कि मैं पुराना कांग्रेसी, मुझे याद है वो उनका निष्कासन आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं व्यापारी के बीच का हूं, मैं कार्यकर्ता हूं। तो दीनदयाल जी ने बोला था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का हम वो उठाएंगे, उनका उत्थान करेंगे। आज पार्टी ने मुझे उत्थान करा दिया। आज ये जिले में चर्चा हो गई और निश्चित तौर पर वो खुद ही हमको उठा दिए। आज एक लाइन कल से बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा हूँ, बागी हूँ दागी नहीं। क्या ये कौन लोग हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं? किसको लेके इशारा हो रहा है? भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, 110 बूथ है, एक एक बूथ अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ हो गया है। ये बौखला गए हैं और एक एक कार्यकर्ता फेसबुक पर डाल रहा है कि रवि गुप्ता बागी हैं, लेकिन उनके परिवार की तरह दागी नहीं है, जिनके ऊपर 22 करोड़ रिकवरी का आदेश आ गया भ्रष्टाचार का, जो उन्होंने 1997 में हिंदू बिहार योजना में अवैधानिक नियुक्तियां की थी। तो जिनके खिलाफ आज के 20 दिन पहले ही, टिकट मिलने से जस्ट पहले 22 करोड़ उनके चल संपत्ति से रिकवरी का आदेश आ गया, उनको आपने प्रत्याशी बना दीजिए। लोग कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी परिवार है और उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोग लामबंद हैं। 18 सभासद खुल्लम खुल्ला उनका विरोध करके उनके खिलाफ लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं मुझे समर्थन दे रहे हैं। और पूरी जनता जनार्दन मेरे साथ है। ये चुनाव जनता लड़ा रही है। एक बात खुल के आ रही है रवि जी, कि सुनने में आ रहा है आपके काफी करीबी मंत्री, आप जान गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ, नंद गोपाल नंदी जी। ऐसे सुनने में आ रही, प्रोटोकॉल है, ऐसा कुछ अभी निर्धारित नहीं हुआ है। नंद गोपाल नंदी जी रोड शो करने के लिए आ रहे हैं प्रेमलता जी के लिए। देखिए, वो पार्टी में है और वो उनका मातहत है। वो जहाँ जाएंगे, उनको जहाँ पार्टी कहेगी उनको जाना पड़ेगा, वो सही बात है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत उसमें ओपिनियन नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बौखला गए हैं। मेरे संबंध जिस मंत्री से, सारे मंत्री को बुला ले, लेकिन जनता मेरे साथ है। मैं सभी मंत्रियों का सम्मान करता हूं, मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं। सिंबल इनको मिला है भाजपा से, लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चुनाव मुझे लड़ा रही है। कार्यकर्ता आपको चुनाव लड़ रहे हैं। कल एक इन्होंने फेसबुक लाइव किया था और जनसभा के दौरान अखंड इन्होंने साफ तौर पे एक ऐलान भी किया कि बागी हूँ दागी नहीं। जिस तरीके से मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, पहली बात तो परिवहन मंत्री को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने मंगलवार के दिन आईबीसी 24 पर इन्होंने बोला, और उसके बाद लगातार हर जनसभा हर नुक्कड़ में एक चीज बोल रहे, परिवहन मंत्री को लेकर के बहुत सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपने एक चीज बोला था कि जौनपुर से धमकियां मिल रही हैं। जी, धमकी कौन दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि ये चुनाव प्रतापगढ़ बनाम जौनपुर हो गया है। जब इनको खारिज कर दिया गया, जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, रवि जी धमकी कौन दे रहा वही बता रहा हूँ, हाँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब खारिज कर दिया कि इनके परिवार में टिकट नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा विरोध है, ये लड़ेंगे भी तो चुनाव हार जाएंगे, ये संगठन मंत्री जी ने बोला, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला। लेकिन उसके बाद ये जो जब पूरी जौनपुर की लॉबी लग गई, जो टिकट के लिए लगी, और उसके बाद ज्ञानेंद्र एक सवाल है, ज्ञानेंद्र एक सवाल है, और रवि जी से खुद पूछिए कि संगठन मंत्री नहीं चाहते थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़े कैसे? और कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं कि प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री को बाईपास करते हुए उन्होंने उनको टिकट दिला दिया? सवाल एक जरा रवि जी से पूछ लीजिए, क्योंकि इनके खिलाफ भी एक्शन तो प्रदेश अध्यक्ष ने लिया है। देखिए यही बात है, सही बात कर रहे हैं भाई साहब। देखिए ना संगठन मंत्री चाह रहे थे, क्योंकि वहां 25 में से 18 सभासद उनके पास लेटर पैड पे लिख के गए कि इनको हम लोग नहीं चाह रहे हैं, चुनाव हार रवि जी बस यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाह रहे तो कौन वो लोग हैं? भाई सबसे बड़ा प्रदेश अध्यक्ष निर्धारित करते कौन है वो लोग? आप भी कम से कम बताइए, बीजेपी के लोगों के बारे में बताइए, वो एक कार्यप्रणाली के बारे में बताइए। अखंड मैं भी यही सवाल इनसे बार बार यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये लगातार देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं, आप कह रहे हैं बागी हूँ, बिल्कुल बात है, और बागी होने का इनाम आपको मिल चुका है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ही आया है, तो बगावत का जो इनाम है वो मिल चुका है। तो कम से कम आप खुले तौर पे तो बताइए कौन है आपके जो विरोधी है, जो प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर है, संगठन मंत्री से ऊपर है, कौन है वो लोग? देखिए दयाशंकर सिंह जी हमारे घर आए थे, और एक प्रेस वार्ता में भी, एक डिबेट में उन्होंने एक पत्रकार जी को कहा कि ये टिकट जो है उनको इसलिए दिया गया कि वो जौनपुर की उमानाथ सिंह की बेटी है, उन्होंने स्वयं कहा। अब आप समझ लीजिए कि जौनपुर के कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से लोग हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इसलिए दिया कि वो कार्यकर्ता है, क्या उन्होंने ये कहा कि उमानाथ सिंह की बेटी है। किसी बाहुबली जौनपुर की ओर जा रहा है आपका? देखिए निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से यहाँ पर अराजकताएं की गई, संतोष मिश्रा जी जो संभ्रांत ब्राह्मण परिवार से थे, उनको जबरन बैठाया गया, अब उनसे जबरन अपील करवाई जा रही है कि आप अपील करिए, मैं भाजपा के समर्थन में हूँ। और लेकिन जब आप सोचिए कि उनका गैस एजेंसी सील करवा देंगे, उनके बच्चे को जेल भेज देंगे, ऐसा दबाव बना करके उनको बैठाया गया, नामांकन वापस कराया गया, तो उनका बयान लेना। कल IBC 24 पे रवि जी विशाल जी थे, और जब आपका वीडियो मैंने उनको बताया कि वो भारत चौक में जाकर साफ तौर पे वो कह रहे थे कि जौनपुर से धमकियां दी जा रही, तो उन्होंने कहा कि जिसको धमकी मिली है उससे पूछिए ना। तो ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आपने एक बात बहुत अच्छी की, कि सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव लड़ रही है प्रेमलता सिंह जी, और उस एक कुर्सी के लिए विशाल सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं, बब्बू सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं, और यही विशाल सिंह जो खत्री, जो यहाँ पर जितने हाई मास्ट लगे हैं 60% कमीशन गया है, उसी फर्म में पार्टनरशिप है वो। आप समझिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार का गिरोह है, ये अरबों का जो भ्रष्टाचार है। रवि जी से एक सवाल है, रवि जी थोड़ा सा सवाल आपसे, एक चीज ये सवाल है, देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चुनाव के वक्त देखने को मिलता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो भी आरोप आप भी लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ है, या जो भी बातें आ रही है ये चुनाव के वक्त ही क्यों आती है? अगर स्टार्टिंग में ही ये बातें आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी होंगे उनको कम से कम ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने चुनाव को देखते हुए इस तरीके के आरोप लगाए, क्योंकि आप भी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, दूसरे दल से तो है नहीं कि आप आरोप लगा रहे हो, अपने ही दल पे लोग आप आरोप लगा रहे हैं। बताइए रवि जी, बताइए। बिल्कुल, देखिए अखंड जी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप भी बीजेपी में ही हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आज आप निर्दलीय चुनाव लड़े तो आप आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं, और आप पहले था जब आप भाजपा में थे, जब आप विधायकी का चुनाव चल रहा था, सांसदी का चुनाव चल रहा था, तो आप परिवारवाद के खिलाफ जा रहे थे कि परिवार, अब ये ऐसा क्यों? यही बात है, यही चीज है। चुनाव के टिकट जब मतलब ये डेट भी नहीं आई थी, जब मतलब नगर निकाय का चुनाव का तारीख भी नहीं आई थी, 3 महीने पहले से हम लोग प्रदेश कार्यालय में जा रहे हैं कि इनका भ्रष्टाचार हो गया है, 22 करोड़ की रिकवरी का आदेश आ गया है इनके परिवार से। ये विरोध हम पहले से कर रहे थे, चुनाव में नहीं कर रहे हैं। जब तारीख नहीं आई थी ये चुनाव की, तब से 18 सभासद जाके पेपर कटिंग दिए कि देखिए दैनिक जागरण में मुख्य पृष्ठ पर छपा है कि इनके परिवार से 22 करोड़ की रिकवरी होगी। अब मैं बोल रहा हूँ, मुकदमा कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। ये तो मैं दैनिक जागरण एक सम्मानित वो है, जो है प्रिंट मीडिया है, तो उससे आप पूछिए ना। अमर उजाला, मतलब इनका जो आरोप साबित हुआ है 22 करोड़, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 22 करोड़ का रिकवरी का आदेश आया है 1997 का। अभी सैकड़ों करोड़ का, अरबों का जो है ये घोटाला किए हैं, उसका भी साबित होने जा रहा है।
दो सवाल है और दोनों पे मैं एंड करूंगा आपसे। पहला सवाल ये है कि जब आपको क्या निष्कासित किया जा रहा था, क्या क्या प्रदेश स्तर से किसी भाजपा के बड़े लोगों ने आपको क्या रिंग किया था? क्या कुछ ऐसा कुछ फिर से दोबारा आपको मनाने की कोशिश की गई, या नामांकन के आखिरी दिन या पर्चा वापसी के आखिरी दिन क्या ऐसे कुछ और? परिवहन मंत्री के अलावा अगर संगठन से बात करें तो क्या आपसे ऐसा कुछ पूछा गया, कहा गया? देखिए, जब 2-3 दिन पहले से जब चुनाव चढ़ने लगा तो थोड़ा बौखलाहट हुई। निष्कासन तो न करते, कोई भी पार्टी चुनाव में निष्कासन नहीं करता, क्योंकि उल्टा उन्हीं के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। परसों जब 4 घंटा घर वाली जो बात है, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, और उसके बाद जो है इनका परिवार ऊपर से नीचे तक लग गया कि इनको पहले निष्कासित करिए। इनका परिवार ही निर्दलीय लड़ने की धमकी दे रहा था बार बार कि हमको टिकट नहीं देंगे, हम निर्दलीय लड़ेंगे, और आज ये निर्दल से डर गए। सबसे बड़ी बात यही है। और इनका परिवार जो 2017 में इनके पिताजी, विशाल के पिताजी कांग्रेस में चले गए, बोले मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, आज भाजपा के आप गुण गा रहे हैं। वो 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े, उनका कभी निष्कासन नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं संघर्ष करके उठा हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। तो आज उनका निष्कासन कर दिए। और जो विधायक रहे हरि प्रताप जी, भाजपा से विधायक बने 2002 में, उसके बाद जो है 2 बार चुनाव हारे विधायकी का, और फिर वो 2012 में निर्दलीय लड़े, कांग्रेस में चले गए, उनका निष्कासन नहीं हुआ। सोचिए आप। अब मैनिफेस्टो, लास्ट में मैनिफेस्टो बता दीजिए जो मेन आपका मुद्दा है। और निर्दलीय आप लड़ रहे हैं, मुझे पता है, टीम आपके पास उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन युवाओं की टीम आपके पास बहुत बड़ी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा से आप जुड़े रहे। मैनिफेस्टो आखिरी में, उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी जो मुद्दा, जो नगर का मुद्दा है, वो जल निकासी का है। इन्होंने 27 वर्षों में अरबों रुपए जल निकासी के लिए आया, लेकिन आज तक जल निकासी आप भी देख रहे हैं कि आधे घंटे बारिश होता है तो एसपी कार्यालय से लेकर डीएम आवास तक पानी भर जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो नगर के व्यवसायी हैं, उनके यहाँ अगर कोई दुकान पर सामान खरीदने आता है, गाड़ी खड़ा करता है, उसका 10,000 का चालान होता है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था, जैसे सीवर लाइन की व्यवस्था इसकी नहीं, पिंक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है खुले में शौच करने के लिए। और इसके अलावा जो है फल मंडी, गल्ला मंडी को फ्री होल्ड कर बेचने का प्रयास किए। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, और जरूर जनता जो है हमारे साथ है, जनता जनार्दन। सबसे बड़ा मुद्दा है जो नल का पानी आ रहा है, उसका जो पाइप है 20-20 साल पुराना पाइप है, उसी का लोग पानी पी रहे हैं। जो कपड़ा धोने लायक पानी नहीं है, उस पानी को लोग पी रहे हैं। सोचिए, मूर्छा आता है पानी में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं सुधारूंगा, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ज्ञानेंद्र, बातें रवि जी की बहुत जो बातें करे तो समझ में आ रहा है। देखना होगा कि जो फेसबुक वाली जनता है, जो 18 पार्षद है, और जो बीजेपी के जो बूथ स्तर के रवि जी बता रहे हैं कि हमारे साथ है, वो सारे लोग इनके साथ कितना चुनाव में खड़े होते हैं और कितना इनका साथ देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है जो साथ में चुनाव के वक्त खड़े होते हैं, आखिरी में जाकर के पाला बदल के उनके साथ हो जाते हैं। अभी देखने वाली बात होगी कितना इनका साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, इंद्रवीर के पास चलते हैं।